युद्ध की तैयारी शुरू। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 26। गुरुदेव ने सभी मुनि भगवंतों को पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहिब के स्वास्थ्य के संकल्प से विशेष आराधना करने की प्रेरणा की। श्रृंखलाबद्ध शुद्ध आयंबिल सामूहिक जाप की आराधना शुरू हो गई। लेकिन सभी साधु भगवंतों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि मुनिराज को इस 20 साल की उम्र में मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार कैसे करेंगे। गुरुदेव ने अंत समय नजदीक जानकर सबसे पहले मुनिराज के पास अतिचारों की आलोचना करवाई। बोझ हल्का करना हर गुरु का प्रथम कार्य है। समय कितना है इसका कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए तैयारी तेजी से करनी पड़े वैसा था। गुरुदेव ने रोज दोपहर में मुनिराज की रूम में बैठकर उनकी मौखिक आलोचना लेनी शुरू की। 4-5 दिनों में मुनिराज ने सारी आलोचना गुरुदेव को सुना दी। गुरुदेव ने एक एक बिंदुओं को याद दिलाकर उनकी आलोचना की शुद्धि करवाकर आत्म निर्मलता करवाई। सही मायने में एक गीतार्थ गुरु की अदा से गुरुदेव ने उनकी आत्म जागृति, समाधि और भावोल्लास बढ़ाने की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी। गुरुदेव ने अमुक सहवर्ती महात्माओं को व्यक्तिगत सूचन भी कर दिया था कि अब उनको समाधि प्रेरक बातें, प्रसंग इत्यादि सुनाओ। समय निकालकर उन्हें आत्म जागृति प्रेरक भावनाएं करवाओ। उन्हें अच्छा लगे उस प्रकार से हितवचन सुनाओ। स्वास्थ्य की देखभाल तो कर ही रहे हैं, पर अब इसकी विशेष जरूरत है। बारी बारी से महात्माओं ने उनको परमात्मा भक्ति, अरिहंत शरणागति, आत्मा की पहचान से अभय दशा वगैरह बातें अलग अलग प्रकार से सुनाना शुरू की। उनकी श्रवण रुचि अव्वल कोटि की थी, इसीलिए ऐसी परिस्थिति में भी वे सभी भावनाओं को आत्मसात कर रहे थे। अंतिम समय में समाधि टिकाने के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं ऐसा पता चलने पर वे घबरा न जाए, इसीलिए सब बहुत ही सोच विचार करके स्पष्ट किए बिना उनसे बात करते थे। लेकिन वे तो सामने से ही कहते थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे सावधान रहने की तैयारी करनी है। इतना ही नहीं, सामने से सहवर्ती महात्माओं से कहते कि अब मुझे भावित होना है, मुझे आप सभी ऐसा सुनाओ जिससे अध्यात्म में विशेष रीति से विकास हो। इस दुनियावी भावों से अब मुझे ऊपर उठना है। सभी महात्मा तो घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने तो पहले से ही मृत्यु का आलिंगन करने की तैयारी शुरू कर ही दी थी। तन निर्मल और मन सबल, स्वाध्याय शिथिल और संयम प्रबल, ये भाव मुनिराज के जीवन में हूबहू देखने को मिलता था। स्वाध्याय की कमजोरी के कारण मुनिराज आराधना कम कर सकते थे, परंतु संयम की मर्यादा तो उन्होंने खुमारी से पाली थी। दीक्षा के पूर्व से ही मुनिराज से परिचित होने से साध्वी जी भगवान श्री महावीर रेखाश्री जी महाराज साहब और साध्वी जी भगवान श्री गुरुवाज्ञा रेखाश्री जी महाराज साहब मुनिराज की साता पूछने अक्सर आया करते थे। एक बार वंदन करने के लिए शाता समाचार पूछते थोड़ा समय पसार हुआ। इतने में एक मुनि भगवंत ने आकर एक प्रिंटेड पैम्पलेट मुनिराज के हाथ में दिया और इशारा करके साध्वी जी भगवंत को देने के लिए सूचित किया। उसी समय मुनिराज के हाव भाव बदल गए, आंखें लाल और मुखाकृति कुछ प्रतापी हो गई और ये काम मेरा नहीं है ऐसा बोलते वो पैम्पलेट एक तरफ कर दिया। बात को स्पष्ट करते हुए मुनिराज बोले, गुरुदेव को दे दो, वे दे देंगे। वे मुनि भगवंत कुछ बोले बगैर ही निकल गए और साध्वी जी भगवंत अहोभाव से छलक गए। मुनिराज की मर्यादा पालन की खुमारी को उनका मन झुक झुक कर वंदन कर रहा था। साध्वी जी भगवंत सद्भाव वाले हो और उपकारी बने ऐसा छपा हुआ लेख भी हो, परंतु उसके आदान प्रदान का अधिकार स्वयं को नहीं है। शुभ आलंबन से भी मर्यादा को नहीं उल्लंघने के लिए मुनिराज कृत निश्चय थे। मुंबई आकर एक बार सैफी हॉस्पिटल में मुनिराज की कोलोनोस्कोपी करवाई। कोलोनोस्कोपी होने के बाद लंबे समय तक मुनिराज को होश नहीं आया। डॉक्टर ने कहा शरीर निर्बल होने के कारण होश में आने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। पीछे से आए हुए सभी मरीज होश में आकर वापस घर जा रहे थे और 2 घंटे होने के बावजूद भी मुनिराज को होश नहीं आया तो डॉक्टर को आशंका हुई और जांच करते ख्याल आया कि उनका शुगर लेवल एकदम कम यानी कि मात्र 22 है। खाली पेट कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है, इसलिए नवकारसी वापरे बगैर ही 8:30 बजे भर्ती हो गए थे और लगभग 11:30 बजे ये हालत थी। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि नया खुराक न मिले तो शरीर स्वयं टिकने में असमर्थ था। आपात स्थिति जानकर डॉक्टर ने तुरंत उपचार शुरू किया। मुनिराज की संसारी माताजी ये सब देख घबरा गए। विकट परिस्थिति होने के कारण डॉक्टर ने अन्य महात्माओं को पूछे बिना ही स्टाफ को काम पर लगा दिया। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। 20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। सभी को थोड़ा आश्वासन भी मिला। बीच बीच में नर्स ऑक्सीजन लेवल आदि जांच कर रही थी। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज से पीछे हट गए। स्नेहवश उनके संसारी माताजी ने मदद करने के लिए पूछा, परंतु अर्ध जागृत अवस्था में भी मुनिराज ने संसारिक माताजी को छूने से मना कर दिया। अर्ध जागृत अवस्था में भी वे जानते थे कि
कि नर्स मुझे स्पर्श कर रही है वो परिस्थितिवश है, जबकि उनकी माताजी को छूने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुनिराज की इस जागृति और समझ को देखकर मन आश्चर्यचकित हो उठा कि पूरा होश न होते हुए भी वे पूरे होश में थे। मर्यादा का पालन सजाग रूप से घुटा था, इसीलिए पूरा होश न होते हुए भी मर्यादा के संस्कार जागृत थे। उम्र छोटी थी परंतु सूझबूझ का स्तर काफी ऊंचा था। मेराए ठियो धम्मो, मर्यादा में धर्म बसता है, इस सूत्र का साया उनके जीवन में देखने मिलता था। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जिन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। छोटी उम्र में दीक्षा और छोटी उम्र में मरणांत उपसर्ग का अनुभव समभाव से मुनिराज ने सहन किया। 6 साल के संयम पर्याय में प्रसन्नता का मजा उड़ा गए। जय जिन शासन, जय महावीर।